आज हैपनिंग नागपुर की टीम ने रिदम हार्ट एंड क्रिटिकल केयर सेंटर को भेंट दी और डॉक्टर पंकज राउत उनसे खास मुलाकात की। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 24 तारीख को एक पेशेंट मैसिव हार्ट अटैक के जो मरीज़ थे और वो यहाँ पे एडमिट हुए थे। पेशेंट वेंटिलेटर पे थे और उनका ब्लड प्रेशर अनट्रेसेबल था और वो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की तरफ में आगे बढ़ रहे थे। डॉक्टर पंकज राउत और डॉक्टर मनीष जुनेजा इन्होंने काफ़ी मेहनत की और पेशेंट की जान बचाई। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर पंकज राउत से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पेशेंट की जान बचाई और उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और मैं आज रिदम हॉस्पिटल धंतोली नागपुर में आया हुआ हूँ। यहाँ की टीम ने बहुत ही बढ़िया काम करके एक पेशेंट की जान बचाई है। ये जो पेशेंट है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी जब यहाँ पे आए थे वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे। पेशेंट को ऑलरेडी 4-5 दिनों से हार्ट पेन हो रहा था। पेशेंट ने ईसीजी नहीं करवाया था। जब वो पेशेंट यहाँ आए थे तो उनकी बॉडी पूरी कोल्ड थी और अगर वो किसी और हॉस्पिटल जाते थे तो शायद से कोई भी डॉक्टर उनको इलाज करने से मना करते थे। पर कैसा है कि यहाँ पे वो लास्ट स्टेज में आ गए थे पेशेंट और यहाँ के टीम ने पूरी मेहनत की। आज हम बात करेंगे डॉक्टर पंकज राउत और उनकी टीम से जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और वो पेशेंट की जान बचाई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग नागपुर में। सर, मुझे ये बताइए, जब ये पेशेंट आपके पास आए थे तो उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी थी? नहीं, ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था। उनको बहुत बड़ा मैसिव हार्ट अटैक था। उनके ईसीजी में लेफ्ट मेन आर्टरी इन्वॉल्व होने के चांसेस थे। उनका ब्लड प्रेशर नॉट रिकॉर्डेबल था। वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे। वेंटिलेटर पे ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और उनका वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं था, जैसे किडनी, यूरिन नहीं आ रही थी, क्रिएटिनिन बढ़ गया था। तो ऐसे केस में दिस इज़ मैसिव हार्ट अटैक विथ शॉक। ऐसे केस में 90% मॉर्टेलिटी होती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि इनके बचने के चांसेस कम हैं और हम इनको कैसे बचा सके। एक फास्ट और रैपिड एंजियोप्लास्टी से हम बचा सकते हैं, बट इसके लिए पेशेंट और डॉक्टर में एक विश्वास होना चाहिए। और ये एंजियोप्लास्टी जो लेफ्ट मेन की होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है, बट हमारे पास, मैं डॉक्टर पंकज राउत, डॉक्टर मनीष जुनेजा, हमारा टीम वर्क है। सो हम 1 और 11 होकर बहुत ही चैलेंजिंग काम कर पाते हैं। इनको ब्लड प्रेशर बिल्कुल रिकॉर्डेबल नहीं था, तो हमको आर्टिफिशियल ब्लड प्रेशर सपोर्ट, एक IBP नाम की मशीन है, वो यूज़ करनी पड़ी। तो उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा आया और फिर हमने एंजियोप्लास्टी परफॉर्म की। एंजियोप्लास्टी में भी चैलेंजेस थे कि इनकी लेफ्ट मेन आर्टरी इन्वॉल्व थी और वो कैल्शिफाइड थी, बहुत ही सख्त ब्लॉकेजेस थे। तो ऐसे इसमें एंजियोप्लास्टी भी कठिन होती है। नेचुरली, थियोरेटिकली इसके लिए बाईपास की तरफ जाना चाहिए, बट बाईपास तक का समय नहीं था हमारे पास। हमने एंजियोप्लास्टी की, फिर 4 दिन पेशेंट क्रिटिकल था, ICU में था, वेंटिलेटर पे था। हमारी क्रिटिकल केयर टीम, डॉक्टर लोहोकरे, डॉक्टर पीयूष के, इन्होंने उनकी जान बचाई और आज पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। सर, जब पेशेंट आप बोले कि आप यहाँ आए थे और ख़ास करके लेफ्ट में उनका प्रॉब्लम था और BP रिकॉर्डेबल नहीं था, आप जैसा बोल रहे हैं, तो क्या जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, किडनी, वहाँ तक का उनका ब्लड सप्लाई रुका हुआ था? कुछ वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ, उनके किडनी, ब्रेन, ये दोनों का ब्लड सप्लाई रुका हुआ था। उनको हम तो थोड़े देर के लिए पंपिंग भी देनी पड़ी। अच्छा। हार्ट हार्ट की पंपिंग भी देनी पड़ी और उनका हार्ट रिवाइव करना पड़ा। अच्छा। और फिर हम उनकी एंजियोप्लास्टी कर पाए। सर, ये एंजियोप्लास्टी जैसे आपने किया तो क्या ये जनरली, ये अगर किसी और हॉस्पिटल में जाते तो जनरली क्या प्रोसीजर होता है? क्या एंजियोप्लास्टी करते या ICU में एडमिट करते और वेट एंड वॉच करते? क्या प्रोसीजर क्या होता है जनरली? क्योंकि आपने क्योंकि कॉन्फिडेंस में लेके किया है पेशेंट के रिलेटिव्स को। नहीं, नेचुरली क्या है, ये बहुत हाई रिस्क प्रोसीजर है। कोई भी करने के पहले थोड़ा सोचेगा। आई कांट कमेंट अबाउट अदर, बट क्या है, ऐसी हाई रिस्क केस में अगर हम 5-10% चांस भी लेके उनकी जान बचाते हैं, क्योंकि हमारा काम है जान बचाना और हमने रिस्क लेके काम। पेशेंट के रिश्तेदारों को आपने, हाँ, उनको पहले विश्वास में लिया। उन्होंने भी हमको विश्वास दिया कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं, रिजल्ट कुछ भी हो हम आपके साथ हैं। जब हमको ये विश्वास मिला, हमने ये एंजियोप्लास्टी कराई। अच्छा।
सर इसमें और क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, क्योंकि जैसे आपने बोला कि पेशेंट वॉज इन द लास्ट स्टेज, और अगर पेशेंट 15 मिनट भी अगर लेट होता तो हो सकता है हम कोई भी स्टेज पे ऐसा होता था कि हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे, ऐसा लगता था। उनकी किडनीज नहीं काम कर रही थी, तो ऐसे स्थिति में एंजियोप्लास्टी करना कठिन होता अच्छा, है। किडनीज भी काम नहीं कर रही किडनीज काम नहीं कर रही थी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर नॉट रिकॉर्डेबल था, तो यूरिन नहीं आ रही थी, और लंग्स भी खराब हो गए थे क्योंकि मल्टी ऑर्गन फेलियर में था। अच्छा, मल्टी ऑर्गन फेलियर में था, और बॉडी काफ़ी ठंडी थी, उसको शॉक बोलते हैं हम। तो आज हमने देखा किस तरह से डॉक्टर पंकज राउत और उनकी टीम ने एक पेशेंट की जान बचाई जो कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ था, और इस समय में जब पेशेंट लास्ट समय में था उन्होंने एंजियोप्लास्टी की, पेशेंट के रिश्तेदारों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, और आज वो पेशेंट इज़ हेल एंड हार्टी। वेरी गुड, थँक्यू व्हेरी मच। हॅपनिंग नागपूर के लिए मैं अमित वानखडे। नमस्कार, मी अमित वानखडे, हॅपनिंग नागपूरमध्ये। आज हम उन्हीं पेशेंट से बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी सीरियस थे और यहाँ पे एडमिट थे। मला दवाखान्यात आणलं, आता कोणत्या दवाखान्यात आणलं हे मला माहीत नाही, माझे डोळे बंद होते। तुम्ही इथे ॲडमिट झाले, इथे तुम्हाला कसा अनुभव होता? इथे अत्यंत चांगला अनुभव होता। कारण काय, या हॉस्पिटल जरी 6 वर्ष झाले असतील या हॉस्पिटलला, तरी एक एक सेकंदाला इथे त्या रुग्णांना सेवा मिळते, हा एक महत्त्वाचा भाग आहे। आता तुम्हाला कसं वाटतंय? आता तुम्ही बेडवर होते, पण बेडवरून आता तुम्ही इथे बसलेले आहे आणि तुम्ही सतत परमेश्वराचं नामस्मरण करत आहे, आणि आता तुम्ही बोलत पण आहे, पण ज्यावेळेस तुम्ही आले होते आणि आता मध्ये काय फरक आहे? तुमच्या तब्येतीमध्ये काय फरक आहे? तब्येतीमध्ये एकदम 100% फरक झालेला आहे। कारण काय, मी डोळे बंद करून आलो, त्यामुळे मला काही दिसत नव्हतं। आता डोळे उघडे झालेले आहेत आणि 100% मला सुविधा मिळालेली आहे। इथे भरती झाले होते अतिशय सिरियस केसमध्ये, आणि फारच सिरियस केस होती। इथल्या सगळ्या डॉक्टरांनी, डॉक्टर पंकज राऊत त्यांची टीम यांनी रिदम हॉस्पिटलमध्ये त्यांचं खूप चांगल्या प्रकारे उपचार केला, आणि जी लास्ट स्टेज जी केस होती ती त्यांनी रिवाईव्ह केली। ही डॉक्टर राऊत, रिदम हॉस्पिटल यांच्या टीमनी जे प्रयास केले या सगळ्यांना यश आलं, आणि आज आपण पाहू शकतो की ते किती चांगल्या प्रकारे आपल्याशी सगळ्यांशी बोलतात। धन्यवाद। मी अमित वानखडे, हॅपनिंग नागपूर।